अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी आध्यात्मिक उन्नति। नमस्कार ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं। उनके गोचर का विभिन्न राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समय समय पर हम आपके लिए उन प्रभावों का राशि के अनुसार शास्त्रोक्त विश्लेषण लेकर आते हैं। 20 नवंबर 2021 को गुरु परिवर्तन हो रहा है, अर्थात गुरु महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर द्वारा आगमन करेंगे। उनका यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर हम आज विस्तार से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हमें गुरु बृहस्पति और उनके इस गोचर के महत्व को समझना होगा। सभी ग्रहों में गुरु महाराज को अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। मनुष्य को जीवन के हर मोड़ पर गुरु महाराज के सहयोग एवं आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, अर्थात जन्म, शिक्षा, करियर के माध्यम से अर्थार्जन, विवाह, धर्म, संतति, भाग्य, धार्मिक आध्यात्मिक विचार जैसे विभिन्न चीज़ों से मनुष्य जीवन सफल होता है। और इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व एक ही ग्रह के पास है, वे है गुरु महाराज। गुरु महाराज का स्वामित्व भगवान विष्णु के पास है, इसीलिए वे नैतिक आचरण सिखाते हैं, आध्यात्मिक विचार देते हैं, सुख, शांति, समाधान, समृद्धि से जीवन कैसे व्यतीत करना है यह सिखाते हैं। कुंभ राशि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा यह 3 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा यह मंगल का ग्रह धन देने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में गुरु महाराज का गोचर कहीं न कहीं शुभता प्रदान करेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है। राहु अनुशासन सिखाता है। उस अनुसार गुरु महाराज जब इस नक्षत्र से यात्रा करेंगे तब वे जनता को अनुशासन में कैसे रहना है यह सिखाएंगे। इसके बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आएगा। वह लक्ष्य निर्धारण का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं गुरु महाराज है। यहाँ से लक्ष्य निर्धारित होता है, उस अनुसार हर राशि पर उसका प्रभाव पड़ेगा। गुरु महाराज की एक और विशेषता यह है कि जिस स्थान से, राशि से या तत्व से यात्रा करते हैं उस तत्व को समृद्ध करते हैं। अब वे वायु तत्व की कुंभ राशि से यात्रा करने वाले हैं। यहाँ से उनकी दृष्टि मिथुन और तुला राशि पर होगी, अर्थात एक ही समय पर वायु तत्व की तीनों राशियों का त्रिकोण पूरा करेंगे, जिस कारण पृथ्वी पर वायु तत्व का प्रभाव बढ़ सकता है। वायु तत्व की राशियों को बुद्धिमान माना जाता है। उसके शुभ परिणाम निश्चित रूप से सभी को प्राप्त होंगे। उस अनुसार इस राशि परिवर्तन का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मीन राशि के दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज का गोचर, उनकी स्थिति आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी अर्थात प्रथम स्थान के स्वामी हैं। साथ ही वे आपके दशमेश भी है। कुंडली का प्रथम स्थान जातक का अपना स्थान होता है। व्यक्तित्व, स्वभाव के साथ कई चीज़ों का बोध होता है। साथ ही दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। व्यवसाय, व्यापार की वृद्धि भी यही से देखी जाती है। फलस्वरूप मीन राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यदि कोई है तो वह गुरु महाराज है। उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, वाणी पर, आपके रंग रूप पर, आपके हर कार्य पर पड़ता है। साथ ही वे दशमेश होने के कारण कर्म की दिशा निश्चित करना, व्यवसाय की दिशा निश्चित करना, ऐसे सभी चीज़ें गुरु महाराज के अधिकार में आती है। इसके साथ ही गुरु महाराज के पास कई चीज़ों का नैसर्गिक कारकत्व है, जैसे शिक्षा, ज्ञान,
संतति, संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों का नैसर्गिक कारकत्व उनके पास है। ऐसे यह गुरु महाराज आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। वह स्थान भले ही उनके लिए उत्तम हो, लेकिन वे नीच अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। आपके व्यय स्थान में कुंभ राशि आती है, जिसे बुद्धिमान राशि कहा जाता है। तो गुरु महाराज ज्ञान के कारक ग्रह है, इसलिए उन्हें कुंभ राशि विशेष रूप से अच्छी लगती है। लेकिन वे व्यय स्थान में होने के कारण उनके आपको अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। राशि स्वामी का व्यय स्थान में विराजमान होना यह मूल रूप से नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। यह स्थिति जब उत्पन्न होती है तो खर्चे में वृद्धि होना, कारण से और बिना कारण से खर्च के योग बनना, वास्तव में खर्च के विभिन्न कारण स्वयं ही ढूंढना, ऐसे प्रकार सामने आते हैं। साथ ही जातक के मन में कहीं बाहर जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होना, यात्रा करने की इच्छा होना, यहाँ तक कि कुछ जातकों को विदेश जाने की इच्छा हो सकती है। आपकी मानसिकता कहीं न कहीं विचलित हो सकती है। कई बार नज़दीकी लोग बुरे लगने लगते हैं। इसे बहुत बड़ा प्रभाव कहा जा सकता है। इसका दुष्प्रभाव दीर्घ काल तक रहता है और बाद में उससे आपको निश्चित रूप से परेशानी उठानी पड़ती है। वास्तव में मीन जातक कुटुंब वस्तल है। पारिवारिक सौख्य उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। परिवार में सुख शांति हो तो वे बाहर किसी भी मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मीन जातकों ने अपने परिवार से यदि दूरी बना ली तो उसका दुष्प्रभाव आपको दीर्घ काल तक उठाना पड़ेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्यय स्थान में विराजमान गुरु महाराज से क्या केवल अशुभ फल प्राप्त होते हैं? तो ऐसा कतई नहीं होता है, क्योंकि वे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। फलस्वरूप वे पूर्ण रूप से अशुभ कभी किसी राशि के लिए होते नहीं हैं। गुरु ग्रह कुंडली में कितने भी अशुभ स्थिति में क्यों न हो, फिर भी उन्हें दाता कहा जाता है। अब मीन राशि के लिए 12वें गुरु अन्य 3 स्थानों पे उनकी दृष्टि होगी। हमने पहले भी चर्चा की कि गुरु महाराज जहाँ विराजमान होते हैं उस तुलना में जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ के फलों में वृद्धि होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि अमृत समान है। उस अनुसार व्यय स्थान के गुरु महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम इन स्थानों पर होगी, जिसके आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य इनका बोध होता है। व्यय स्थान से गुरु महाराज की यहाँ दृष्टि होने से इन सभी कारणों के लिए खर्च होने की संभावना अधिक है, जो आपके लिए शुभ हो सकते हैं। अर्थात भले ही खर्च होने वाला हो, लेकिन उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप इन शुभ खर्चों का यदि आप स्वीकार करते हो तो भविष्य के अशुभ खर्चों से आपकी मुक्ति होने की संभावना अधिक है, क्योंकि ग्रह केवल इतना ही देखते हैं कि जातक का खर्च किस प्रकार होगा। फिर वह खर्च यदि आप शुभ कारणों के लिए करें, जैसे वास्तु का नवीनीकरण, वाहन का नवीनीकरण, माता के स्वास्थ्य के लिए, घर के सुख शांति के लिए आप खर्च करें, तो भविष्य के अशुभ खर्च कहीं न कहीं कम अवश्य होंगे। व्यय स्थान से गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से नौकरी देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि आपको नौकरी में स्थिरता प्रदान करेगी। खासकर जो जातक विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से सफलता के साथ
स्थिरता का अनुभव प्राप्त होगा। अन्य जातकों को भी नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही षष्ठ स्थान से कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। उस अनुसार इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करोगे। शत्रुओं की गतिविधियों से आपका संरक्षण होगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें सरलता से प्राप्त होगा। लेकिन इस अवधि में कर्ज लेना आपके लिए लाभकारी नहीं है। परिणामवश कर्ज लेने का आप विचार न करें। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान से अप्रत्याशित लाभ देखा जाता है। उसके अनुसार गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से आपको पारिवारिक धन लाभ हो सकता है। आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जिनके पारिवारिक प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न प्रलंबित है उनके लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त है। उससे भी आपको धन लाभ होगा। इससे भी अधिक व्यय स्थान में विराजमान गुरु महाराज आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। विशेष रूप से मीन जातकों के संदर्भ में यह बात अधिक होती है, क्योंकि मीन जातक मूल रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। फलस्वरूप धार्मिक कार्य के लिए खर्च होना, आपका समय खर्च होना, यह प्रकार हो सकते हैं। लेकिन वह खर्च आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तब उससे जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं उसका महत्व बड़ा है। इसके साथ ही कुंडली के द्वादश स्थान को मोक्ष त्रिकोण का अंतिम स्थान होता है। मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग यही से प्रशस्त होते हैं। जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकलने का यह स्थान है। इसलिए इस अवधि में यदि आप ध्यान धारणा बढ़ाते हैं, उसमें उचित प्रगति साध्य करते हैं, तो बौद्धिक प्रगल्भता के साथ आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे और जो लंबे समय तक रहेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु महाराज के इस गोचर का अवधि केवल 6 महीनों का है। सामान्य रूप से गुरु महाराज एक राशि में 13 महीने विराजमान हैं, लेकिन अब वे 13 अप्रैल 2022 को ही अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। स्वराशि के गुरु महाराज आपके प्रथम स्थान में आने के बाद आपको उनसे भरपूर शुभ फल प्राप्त होंगे। वह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसलिए आप ऐसा विचार करें कि अभी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सुनहरे भविष्य के मार्ग पर आपकी यात्रा शुरू होगी। वह अवधि अधिक दूर नहीं है। इसलिए संघर्ष के इस अवधि में आप धैर्य एवं संयम से काम लें। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार मेष से मीन हर राशि के लिए हमने गुरु परिवर्तन का प्रभाव समझने के लिए अलग अलग 12 वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो का खुद लाभ लीजिए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।